प्यारे दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के बहन और भाइयों, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, वो सारे भारतीय हैं। उनको ये गौरव होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं और भारत की जो भी परंपरा है, सभ्यता, संस्कृति है, वो सभी भारतीयों के लिए लागू होता है। वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सबों को उसका सम्मान करते हुए, सौहार्द वातावरण बनाते हुए अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये फालतू के बकवास में अपने जिंदगी के अमूल्य क्षण को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देश तरक्की के रास्ते पर तभी चलेगा जब हम इन छोटे छोटे मुद्दों को, जिससे हमारा कुछ फायदा नहीं है, जिससे हम तरक्की नहीं कर सकते, हमारा विकास नहीं हो सकता, ये हमारे लिए बहुत ही बाधा है। बार बार हमारे परमप्रिय आदरणीय माननीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी बताते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबों को यहाँ रहने का हक है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं। उन्होंने कहा था कि हम सीखें कि हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है और हिंदुत्व का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों का कल्याण हो, सबों में सभी आते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सबको एक साथ मिलके जीने की तरीके अपनाना चाहिए और भावना को प्रगति पथ पर लाना चाहिए। जो स्वार्थवादी सोच है वो पशु प्रवृत्ति है, और ये जो दंगे फसाद की बात हो रही है वो स्वार्थ से ही जुड़ा हुआ है। मैं तो ऐसा महान व्यक्ति के श्रेणी में अपने आप को समर्पित करने की भावनाओं से प्रेरित हूँ कि हर हिंदू हमारा है, हर मुसलमान हमारा है, हर जीव जंतु पशु पक्षी हमारा है। भारत माता की गोद में पलने वाले जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य हैं, इससे भी बढ़कर वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इसीलिए तो हम विश्व के हर देशों में जाके बसते हैं, रहते हैं और वो लोग हमें सम्मानित करते हैं। मेरा प्रिय दोस्त विवेकानंद स्वामी जब 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का नारा लगाया तो पूरा विश्व उठ के तालियां बजाया था। क्यों भूल गए उसको हिंदुस्तानियों? क्यों दिमाग में कचरे भर लिए? क्यों अपने आप को कुएं के मेढक समझने लगे? सब धर्म तुम अगर विश्वास करते हो तो अपने धर्म को धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ते हुए अपने घरों में रखो। जब अपने घर के दरवाजे से बाहर आओ तो जोर से बोलो जय हिंद, ये भारत माता हमारी है। भारत माता का जमीन, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ के जो भी जीने के तौर तरीके हैं और जो अवकाश और जो भी हमारे अवसर प्रदान किए हैं, इसी भारत माता की भूमि ने दिया है। ये सबों का है और सभी जी रहे हो ना, जिंदे तो हो ना भाई। क्या किसी को मार दिया गया? लेकिन ये मारने काटने की बात कहाँ से उठा के ले आए? ऊपर प्राचीन में जो दुश्मनी होती थी, स्वार्थ के लिए एक दूसरे पर हमला करते थे, लूटते थे, मारते थे, काटते थे, खून की नदियां बहाते थे दिल्ली की सड़कों पर, वो विचार अभी दिमाग में रखे हुए ये गद्दार देशद्रोही हैं। किसी भी जाति धर्म और मजहब से जुड़ा हो, लेकिन वो शैतानी ताकत है कि उसको बार बार उकसाती है कि खून की नदी बहाओ, मार काट करो। भूल जाओ उनको मेरे प्यारे दोस्तों। आप किसी जाति धर्म मजहब से जुड़े हो, सच्चाई तो यह है कि हम सभी विश्व के शांति प्रिय लोग बने, एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरों की भावना का सम्मान करें। और एक महान व्यक्ति जो भी बोल रहे हैं, शहजाद, ये ज्ञानी मुसलमान है, देखिए इनकी बात को। प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान, प्रोफेसर सुबही खान, अनेक ऐसे हमारे इस्लाम से जुड़े हुए दोस्त हैं जो इस्लाम की गहराई को समझते हैं और अपने हिंदुत्व को बचा के रखे। हिंदुत्व का मतलब है जीने का तरीका जिसमें सबका कल्याण हो, और नरेंद्र मोदी जी ने उसको सही शब्दों में समझा दिया सबको। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसमें क्या बुराई है भाई? ये किसी जाति धर्म मजहब से जुड़ा है क्या? अगर विकास होगा तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा, तो यहाँ के रहने वाले जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, क्या उनके लिए नहीं होगा क्या? लेकिन आप दिमाग में अगर रखो कि मारो, काटो, लूटो, तबाह करो, औरतों को गुलाम बना लो, जो मर्जी हो कर लो, ये विकास के पथ में अवरुद्ध नहीं है क्या? मैं आपसे आरज़ू करता हूँ
केवल हम एक विशेष समुदाय की तरफ सबसे से जुड़े हुए हैं। हम केवल हिंदुस्तानी और इसका प्रमाण तो और मीडिया हमारा न कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है। हम एक राष्ट्रभक्त हैं और हिंदुस्तान है तो हम हैं। अगर हिंदुस्तान नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? लेकिन अब अपने आप को जो हिंदुस्तान के दुश्मन है उनसे जुड़ के रहना चाहते हैं और हिंदुस्तान की सीने में खंजर भोगने की कोशिश करते हैं, तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि उनके खिलाफ थोड़ा सा ज्ञान की बात करो, उनके दिमाग की मानसिकता को परिवर्तन करने की कोशिश करो, उनको एहसास करो। राहुल गांधी धन्यवाद। बड़े जन्युधारी हिंदू बनते हैं, बड़े जन्युधारी हिंदू बनते हैं। खरगोन में टारगेट किया गया हिंदुओं के घरों को, मंदिर को टारगेट किया गया। क्यों ऐसा हो रहा है? वहाँ बोलिए। पर पत्थर किसके पास थे? क्यों पत्थर फेंक रहे हो? बंदूकें किसके पास थी? क्यों उसके फेंक पर रहे हो? गोली किसने चलाई? गोली क्यों चला रहे हो गोली भाई? किसने चलाई? ये बताइए ना। बताइए ना, सब तो पूछ रहे हैं शहजाद ने, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या इससे फायदा है? क्या कोई विशेष अधिकार है? अपनी मानसिकता का इलाज करो ना। जब बुलडोजर चलेगा, लात जूते लगेंगे, जेल भेजो जाओगे, डर डर के मुँह तभी जाके सुधरोगे क्या? बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, वो नहीं अरे बेशर्मियत का हद है यार। भूल जाओ जो सीखे कहीं से, नई भाषा सीखो, साथ जीने की तरीका। और वो 4 लाइन में सच बोल दिया है मोदी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कोहेरेंट लेजर बीम की तरह आगे बढ़ो। हम सब ये कहें। धन्यवाद।